हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के बारे में बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहले आप जानेंगे प्रीलिम्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम कब होने वाला है? आपका अगस्त के एंड ऑफ द मंथ होने वाला है। एंड ऑफ द मंथ कहने का मतलब आपका 30 एंड 31 अगस्त। ठीक है, 30 और 31 अगस्त को। और यहाँ पे फिर बात करें तो 6 एंड 7 सितंबर को। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को एक टेंटेटिव डेट है ना, एक टेंटेटिव डेट है जो आपका एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आईबीपीएस पीओ के बाद, आईबीपीएस क्लर्क के बाद, ठीक है, आईबीपीएस पीओ आरआरबी वाला, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के बाद अब आप लोग तैयार रहिएगा, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों का आईबीपीएस आरआरबी पीओ अगर ख़राब चला गया हो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ख़राब चला गया हो, तो नो डाउट अब उनके लिए एक और अच्छा मौका है यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क में। ठीक है, वहाँ पे जिनका भी पेपर, जो भी पेपर देने वाले, इस बात को ध्यान रखिएगा, उनका पेपर 30 और 31 अगस्त को या 6-7 सितंबर को होने वाला है। मीन्स आपका जो है यहाँ पे अक्टूबर का जो है, अक्टूबर मंथ में होने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। तो यहाँ तो आपने जान लिया कि एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होगा कब और ये हो गया कब। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए सब्जेक्ट क्या होता है, ये भी जान लीजिए। 2 चरण में आपका पेपर होगा, पहला आपका प्रीलिम्स होगा, और दूसरा मेंस। बस ये 2 पेपर आप दीजिएगा और यहाँ पे आपका थर्ड में आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका सिलेक्शन निश्चित है ना। प्री दीजिए, मेंस दीजिए, मेंस में 5 कीजिए तो आप सिलेक्शन होगा। तो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इसका जो है मार्क्स, जो भी आप मार्क्स लेकर आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो भी लेकर आते हैं, इसका कोई भी मार्क्स जो होगा मेंस में ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्वालिफाई कीजिए प्रीलिम्स। आप 100 मार्क्स में से मैक्सिमम जितना ले आइए, लेकिन कट ऑफ आप क्लियर कीजिए। कट ऑफ क्लियर करने के बाद आप मेंस में आइएगा। मेंस में आपका प्रीलिम्स का कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है, इसलिए आप प्रीलिम्स में आप जितना भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका बस याद रखिए, इसका कोई भी मार्क्स इसमें ऐड नहीं होने वाला है। मेंस ही आपका फाइनल सिलेक्शन कराएगा। मेंस में आप मैक्सिमम जितना भी मार्क्स लेके आएंगे वही तय करेगा आपका सिलेक्शन को। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर बात करें रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन होता है, 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट समय मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट मिलता है। और इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के लिए 20 मिनट का समय मिलता है। कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 100 मार्क्स के लिए होते हैं, 60 मिनट का इसमें कुछ समय मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सेक्शनल जो होता है कट ऑफ भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, अगर इंग्लिश की बात करें 30 मार्क्स में से आपको कुछ भी हो, ठीक है, वो हर साल ये वैरी करेगा, स्टेट वाइज वैरी करता है। तो मान के चलिए अगर हम प्रीवियस ईयर का बात करें तो अगर पिछले अगर कोई यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 8.25 है, तो ये आपका सेक्शनल कट ऑफ हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी का यहाँ पे ये सेक्शनल कट ऑफ हो गया और रीजनिंग का ये सेक्शनल कट ऑफ हो गया। खैर, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का एग्जाम है। प्रीलिम्स के एग्जाम में मैक्सिमम आपको मार्क्स लाने होते हैं और हर सेक्शन में आपको बढ़िया मार्क्स लेकर आना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रीलिम्स में आपका सेक्शन कट ऑफ का तो खास रोल नहीं होता, लेकिन हाँ रोल तब हो जाता है जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने रीजनिंग में और ये दोनों जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 कीजिए। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर बात करते हैं 35 और इसमें भी 35 लेकर आते हैं, अगर सपोज कि दोनों मिलाकर 70 ले आए, ऐसा आपका रहा अटेम्प्ट की 70 आपका आ गया, और यहाँ पे अगर मान लिया कि गलती से आपने, ठीक है, 7 ले आए, सपोज कीजिए कि 70 मार्क्स आपका आ रहा था 2 सब्जेक्ट से, और एक सब्जेक्ट से अगर कट ऑफ 8.25 था और आपने 7 ले आया, माना कि आपको 77 मार्क्स मिल गया, माना कि आपकी कट ऑफ क्लियर है, लेकिन फिर भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे इस कारण से किसी एक सब्जेक्ट का आपका सेक्शन आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तब फ़र्क पड़ जाता है अगर 2 सेक्शन में काफ़ी अच्छा आपका स्कोर है, एक सब्जेक्ट कहीं आपका ख़राब हो गया तो देखिए आईबीपीएस क्लर्क है, और आईबीपीएस क्लर्क में इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार इंग्लिश आपका ऐसा रोल प्ले करता है, कई बार कि देखिए बहुत होता है क्या है कि इंग्लिश का बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, वो क्या है 2 सब्जेक्ट पे अच्छे कमांड तो उनका है, ठीक है, लेकिन इस पर कमांड नहीं है। अगर सपोज कीजिए 30 में अगर उन्होंने ऐसा कीजिए कि उन्होंने 15 सवाल करके आए, और अगर सपोज कि 15 का 15 ही गलत हो गया तो नेगेटिव में चला जाएगा और यहाँ से खेल सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में उतना ही कीजिए जितना आपको आता है। तो ये इंग्लिश जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आईबीपीएस क्लर्क को, अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क में आपका सिलेक्शन कराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। सेक्शनल कट ऑफ का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा तब जब आप तीनों सब्जेक्ट को आप ध्यान से लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 सब्जेक्ट में आप अच्छे करके तीसरा को ध्यान नहीं दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना, तीसरा सब्जेक्ट को भी अच्छे से आपको ध्यान देकर चलना है। ठीक है, अब आते हैं पिछले बार का, अगर हम बात करते हैं कट ऑफ, देखिए पिछले बार का ये कट ऑफ है
तब अगर बात करें तब की वैकेंसीज क्या थी, पिछली बार की जो कट ऑफ की टोटल वैकेंसी थी 5545 वैकेंसी थी, ठीक है। टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहा था, ठीक है, पिछले बार का। लेकिन इस बार का कट ऑफ, इस बार की वैकेंसी कितने होने वाली है, 8000। देख रहे हैं कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो कट ऑफ डाउन होना ही है, ठीक है। तो जैसे कि बिहार का अगर देख ले, जनरल कैटेगरी का पिछले बार का कट ऑफ गया था लगभग यहाँ पे 78 गया था, ओबीसी का भी 78, ईडब्ल्यूएस एससी का 67.75 और एसटी का आपका 64 के अराउंड रहा था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, देखिएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का आपका 79.25 रहा जनरल कैटेगरी से। वेस्ट बंगाल का 85.50 रहा, तमिलनाडु का 65, गुजरात का 75.25, मध्य प्रदेश का 78, छत्तीसगढ़ का 77, झारखंड का 82.50, गोवा का 48.25, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जैसे यहाँ पे सारे देख रहे होंगे, सारे कट ऑफ जो है अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे एज्यूम किया हुआ डाटा है, ध्यान रखिएगा, एज्यूम किया हुआ डाटा है। बाकी जितना भी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा डाटा जो अंडरलाइन नहीं किया, वो सारे के सारे ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का देख लीजिए 72.75 रहा जनरल कैटेगरी, कर्नाटका का 75.75, तेलंगाना देख लीजिए 78.50, हिमाचल प्रदेश 84, हरियाणा 80.25, जम्मू कश्मीर 85.25, और दिल्ली 78.25, असम 79, उड़ीसा 86.50, पंजाब 81, राजस्थान 82, उत्तराखंड 87.25 और त्रिपुरा 80, ठीक है। तो ये रहा पिछले बार का कट ऑफ, ठीक है। तो आपको इस बार ध्यान रखना है कि वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी है। प्रीलिम्स आपका जो हो रहा है आपका 31 तारीख को, ठीक है, 30 और 31 को, और 6 और 7 से शुरू हो रहा है। आप मेंस के लिए तैयारी उसके बाद करिएगा जब प्री आपका क्लियर होगा, और 3 सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए, तीनों पर आप बराबर अच्छे ध्यान दीजिएगा, ताकि तीनों सब्जेक्ट में आप स्कोर कीजिए कम से कम, कि आपका जो है मिनिमम तो जो है कट ऑफ आप क्लियर कर लीजिए। और पिछले बार का ये कट ऑफ जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि इस बार की, जैसे कि 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में वैकेंसी 8000 प्लस है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं स्टेट वाइज भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ की जो है वैकेंसी जो है आपका कितना कितना है, ठीक है। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करते हैं बिहार में अगर बात करें तो वैकेंसीज आप देख लीजिए 237 है। इस बार की क्या कट ऑफ रहेगी, जनरल 74, ओबीसी 72, ईडब्ल्यू 70, एससी 64 और एसटी 60 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। और ये ध्यान रखिए यहाँ पे सभी में वैकेंसी अभी और ऐड होने वाले, जैसे कि मैंने बताया 5 बैंक अभी रिपोर्ट नहीं किया है, 5 बैंक जब रिपोर्ट करेगा इसमें ऐड होगा वैकेंसी, तो सभी में वैकेंसी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। वही बात करें उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी से 75 रह सकता है, तमिलनाडु से 62, झारखंड से 78, छत्तीसगढ़ से 75, गुजरात से 76, दिल्ली से 76, कर्नाटक से 72, तेलंगाना से 75, राजस्थान से 78, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड में भी आपका वैकेंसी है, ठीक है, ये आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे है। फिर आप देख सकते हैं कि आपका कर्नाटक में वैकेंसी ज़्यादा है। फिर वो ठीक ठाक आपका यहाँ वैकेंसी आपको गुजरात में, आपका दिल्ली में भी ठीक ठाक वैकेंसी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र भी हो गया, आपका कर्नाटक में हो गया। फिर पंजाब की बात करें, ठीक है, यहाँ पे पंजाब देख लीजिए, तो यहाँ पे पंजाब का भी आप वैकेंसी देख सकते हैं कितना है। पंजाब का वैकेंसी 404 वैकेंसीज है। और जो कट ऑफ जो होगा इस बार का जो है, जैसे राजस्थान का 78, पंजाब 77, उड़ीसा 80, महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वैकेंसी 590 है, जहाँ की कट ऑफ जो होगा 71 के आसपास में रहेगा। मध्य प्रदेश 75 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, हरियाणा 77 और हिमाचल प्रदेश 80 के आसपास में कट ऑफ रहेगा, जो कि यहाँ पे वैकेंसीज बाई यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, आपका यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का वैकेंसी ज़्यादा है, पंजाब में वैकेंसी ज़्यादा है, फिर आपका कर्नाटक में वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश में ठीक ठाक वैकेंसी लगभग 400 के आसपास वैकेंसी, जो कि अभी और बढ़ने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा आपका उत्तर प्रदेश में वैकेंसी ज़्यादा है, फिर आप यहाँ पे देख लीजिए कर्नाटक में वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये आपका जो है 61 28 में अभी और क्या है, लगभग 2000 प्लस वैकेंसी ऐड होंगी, लगभग 8000 यहाँ पे प्लस वैकेंसी होगी। तो इस बार एक अच्छा सुनहरा मौका है IBPS क्लर्क में। जिनका भी पेपर अगर किसी कारण से ख़राब चला गया है, PO का, RRB PO या RRB क्लर्क का, तो वो बिल्कुल यहाँ से आप अच्छे स्कोर करके आप जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेंस का। मेंस में आपका 190 जो होता है क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, इंग्लिश क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, और जनरल जो होता है अवेयरनेस वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होता है। सभी के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित है, 160 मिनट इसमें मिलने वाला है, ठीक है। और पिछली बार का अगर बात करें मेंस में, तो मेंस में होता है क्या कि आपका जो आपका बनता है यहाँ पे, आपका क्या होता है मेंस में आपका 100 पर आपका जो भी कट ऑफ
बनता है, ठीक है, 100 पर ही कट ऑफ बनता है, ध्यान रखिएगा। मेंस भले आपका 190 मार्क्स का होता है, ठीक है, 190 क्वेश्चन में यहाँ पे कितना का होता है, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स में होता है, 200 मार्क्स में आपका होता है मेंस, ठीक है, लेकिन फाइनल जो बनेगा वो किस पे बनेगा, फाइनल आपका जो बनेगा 100 पर बनेगा कट ऑफ, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं पिछले बार का, जैसे देख लीजिए आप कट ऑफ की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ठीक है, और जूम करके देखिए कुछ स्टेट का मैं बताता हूँ, जैसे बिहार का अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी में आ जाइए तो 38.63 गया कट ऑफ, ठीक है, 38.63 कट ऑफ गया आउट ऑफ 100 में, है ना। ठीक, वही बात करते हैं, देखिए EWS 36.50 रहा, OBC 36.50 रहा, SC 27.38 रहा, ST 23.38 रहा। तो जाहिर सी बात है जनरल का अगर बात करें उससे कम थोड़ा रहता है EWS का, और OBS का लगभग सेम रहता है, EWS और OBC का लगभग सेम रहता है, SC का उससे भी कम और ST का उससे भी कम रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे आ जाइए छत्तीसगढ़ का, देख लीजिए छत्तीसगढ़ का जनरल का देख लीजिए 36.13 रहा, EWS का 32.13 रहा, SC का 27.25 रहा और ST का 24.50 रहा, ठीक। बाकी स्टेट का भी आप देख सकते हैं, जैसे हरियाणा के यहाँ देख लीजिए, हरियाणा का 37 रहा, 37.88 रहा जनरल का, EWS का 35.13 रहा, OBC का 33.38 रहा और SC का आपका 29.88 रहा, ठीक है। उसी तरह बाकी आप स्टेट का देख लीजिए, जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, ठीक है, पंजाब का भी 39.25 रहा, ठीक है। तो माना कि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे पंजाब का देख लीजिए 39.25 है। अब जब मेंस का पेपर हो रहा है तो नोटिस कीजिएगा कि 100 में 40 के अंदर, ठीक है, 40 के अंदर ही लगभग 40 के अंदर ही सारे के सारे कट ऑफ हैं, है ना। चाहे पंजाब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ चला गया हो या कहीं पे सबसे लो कट ऑफ चला गया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मेंस में देखिएगा इस सब 40 के अंदर ही में ही आसपास में कट ऑफ बने हुए हैं, ठीक है, 100 में 40 के अंदर में ही कट ऑफ बने हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए पश्चिम बंगाल का भी देख लीजिए आप जनरल कैटेगरी का, यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं, 38.88 है वेस्ट बंगाल का। फिर आपका OBC देख लीजिए, यहाँ पे EWS देख लीजिए, OBC देख लीजिए, SC देख लीजिए, ST देख लीजिए, है ना। ये SC हो गया, यहाँ पे ST हो गया, ये आपका OBC हो गया, ये आपका EWS हो गया, है ना, ये आपका जनरल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ रहता है ना। तो आपको कुल मिलाकर करना है कि प्री में बस आप क्वालिफाई कीजिए, ठीक है, किसी प्रकार से आप क्वालिफाई कीजिए, मेंस में आप अच्छा प्रदर्शन कीजिए, मेंस में अच्छा मार्क्स लेकर आइए, आपका यहाँ से सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो चलिए, जिनका भी पेपर है IBPS का उन सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छा सा पेपर दीजिएगा। कम से कम आप इतना कोशिश कीजिए कि 100% एक्यूरेसी रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, 100% एक्यूरेसी रखने की कोशिश कीजिए, ज़रूर आप मेंटेन करके रखिए, ठीक है। आप कम ही अटैम्प्ट कीजिए, 100 में हो सकता है आप 65 ही अटैम्प्ट कीजिए, 64 ही अटैम्प्ट कीजिए, 67 ही अटैम्प्ट कीजिए, लेकिन अगर ये 100% एक्यूरेसी रहा तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कट ऑफ बनता है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही होता है, याद रखिएगा। ये आपका रॉ मार्क्स कभी भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि रॉ मार्क्स है 100 में, नहीं, 100 में आपका रॉ मार्क्स नहीं, नॉर्मलाइजेशन CS मार्क्स है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके 1 से लेकर लगभग 10 मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स बढ़ते हैं, याद रखिएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही, 100% रही, तो 1 से लेकर 10 मार्क्स से आपका नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।